अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं। तो जी आज का भी लोग शुरू करते हैं। जैसा कि सोफ़े तो हर घर में मौजूद होते हैं, लेकिन हम में से अक्सर लोग इसको हमेशा कवर करके रखते हैं। लेकिन जिन घर में बच्चे हों, चाहे जितना सोफ़ों को कवर कर लें, मेहमान आते जाते हैं, जितना सोफ़ों को कवर कर लें, वो मैले लाजमी हो जाते हैं। तो ये है जी मेरा सोफ़ा, जो कि नीचे से है वेलवेट का वाइट कलर का, क्रीम सा इसका कलर है। तो आज मैं इसको साफ़ करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूँगी जिससे आपका सोफ़ा बहुत ज़्यादा नीट, क्लीन और साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो जिसके लिए मैंने ले लिया एक बाउल और इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी वाटर। इतना पानी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो है ना, ये पूरा सोफ़ा है ना बिल्कुल साफ़ हो जाए। मतलब इतना पानी हो, इतना इसका लिक्विड सा सोल्यूशन बन जाए। तो सबसे पहले 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं शैम्पू के। शैम्पू से जो है ना खुशबू बहुत अच्छी आएगी, शाइनिंग बहुत अच्छी आएगी। ना कोई डिटर्जेंट नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसलिए शैम्पू करें। उसके बाद जी विनेगर के 2 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये भी सफाई करने में इस्तेमाल होता है। अक्सर किचन की सफाई वगैरह में जो है ना विनेगर इस्तेमाल होता है, कपड़ों की सफाई वगैरह में भी। उसके बाद हम शामिल कर देंगे लीमू। 1 लीमू कट के इसका सारा रस जो है इस पानी के अंदर शामिल कर देंगे। इससे आपको पता है कि लेमन भी जो है ना सफाई में और दाग धब्बे दूर करने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम इसमें बेकिंग पाउडर जो है ना वो 2 टेबल स्पून या बेकिंग सोडा है वो आप इसके अंदर शामिल कर दें। ये भी काफ़ी ज़्यादा सफाई को जो है ना मतलब साफ़ करने के लिए, हर चीज़ को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। सब चीज़ों को अच्छी तरह कर लेना है हमने मिक्स। उसके बाद हमने जो है ना इसके अंदर नमक शामिल करना है। नमक से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब सफाई आसान होती है और शाइनिंग आती है जिसको भी साफ़ करें। 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर जो है ना नमक शामिल कर देना। नमक एंड में इसलिए शामिल करना है ताकि जो है ना वो केमिकल रिएक्शन शैम्पू और बेकिंग सोडा विनेगर वाला वो पहले हो जाए। अगर हम नमक पहले डालते तो ये फिर ना इस तरह बबल्स वगैरह नहीं बनते और मिक्स होने में थोड़ा सा मसला होता। ले लिया एक वाइट साफ जो है ना कपड़ा ले लिया वाइट कलर का। इसको हमने डिप करना है इस सोल्यूशन के अंदर तकरीबन 30 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए भी आप इसको डिप कर सकते हैं। और इसी की मदद से हमने जो है ना सफाई करनी है। ये देखें जी कपड़ा मैंने डिप करके निकाल लिया बाहर, बिल्कुल साफ सुथरा है। इसके ऊपर हमने रख लेना है ये लिड, ये ढक्कन जो है ना एक पतीली का ढक्कन है, उसके ऊपर कवर कर लेना है इस कपड़े को। और सोफे के ऊपर जो है ना इस तरह हमने जोर देते हुए सोफे को करना है साफ। इस तरह जैसे जैसे हम ढक्कन को प्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे जिस जगह पर ये ढक्कन जो है ना ऐसे हम घुमाते जाएंगे वो जगह साफ होती जाएगी। और जहाँ पर ज्यादा दाग है ना उस जगह को हम जो है ना ज्यादा प्रेस करते हुए साफ कर लेंगे। हम अपने घर की सारी चीज़ें तकरीबन साफ़ करवा लेते हैं, ड्राई क्लीन करवा लेते हैं, चाहे कंबल हो, बेडशीट्स वगैरह हो। लेकिन हमारे सोफ़े जो है ना वो अक्सर मैले ही रहते हैं और या फिर हम उनको कवर कर के रखते हैं। इस तरह अगर हम अपने सोफ़ों को साफ़ करेंगे, हफ्ते में 1 बार इस तरह साफ़ कर लिया करेंगे, तो यकीन माने हमारे सोफ़े बिल्कुल चमक उठेंगे, बिल्कुल नए बन जाएंगे। कोनों वगैरह से भी इस तरह कर लेनी है सफाई। पूरी मेहनत करते हुए ये सारा सोफ़ा इस तरह साफ़ कर लेना है ताकि सारे दाग धब्बे हो जाएं दूर। सारा सोफा हो चुका है जी साफ। अब मैं आपको दिखाती हूँ रिजल्ट। ये देखिए ये हम खो रहे हैं कपड़ा और आपके सामने बिल्कुल ये आप कपड़ा देख सकते हैं किस कदर मैला हो गया, किस कदर। हालांकि ये सोफा कवर था लेकिन फिर भी इसके ऊपर आप मट्टी चेक कर सकते हैं, इतना ये ख़राब हो गया है। अगर हम हफ्ते में 1 बार इस तरह करते रहेंगे तो हमारा सोफ़ा बिल्कुल साफ़ और बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। अभी ये थोड़ा थोड़ा गीला है, पहले मैंने शुरू में दिखाया था किस तरह मैला लग रहा था, अब काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गया है और जब सूख जाएगा तो मज़ीद साफ़ हो जाएगा। ये देखें जी सोफ़ा हो चुका है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, पूरा सूख चुका है। सिर्फ आप सोफ़ों को नहीं इस मतलब लिक्विड सोल्यूशन से साफ़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप घर की बाकी काफ़ी चीज़ें जो है ना वो भी साफ़ कर सकते हैं, चमका सकते हैं। जैसा कि ये मेरी बेटियों की अलमारी है, कपड़ों वाली अलमारी है। ये देख सकते हैं कैसे मैली हो रही है, इसके ऊपर मट्टी लगी हुई है, दाग लगे हुए हैं। तो इसी सोल्यूशन वाले मतलब कपड़े से, इसी सोल्यूशन से हम इस प्लास्टिक की अलमारी को भी साफ़ कर सकते हैं। ये देखें इस तरह मैं इसके ऊपर जो है ना कपड़े को रब करती जाऊंगी हाथ की मदद से, पूरा जोर लगाते हुए। जहाँ जहाँ ज़्यादा मट्टी है वहाँ थोड़ा ज़्यादा मतलब कि प्रेस करूंगी कि सारी मट्टी इसकी उतर जाए। 1-2 दफ़ा साफ़ करने से ये सारी अलमारी जो है ना साफ़ हो जाएगी। 1-2 दफ़ा मैं पहले साफ़ कर चुकी थी लेकिन अब फिर काफ़ी टाइम हो गया तो इस तरह ना इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मट्टी आ गई है।
नीचे भी इस तरह अलमारी की ये जो बनी हुई है दराज वगैरह, इसके ऊपर इस तरह कपड़ा जो है ना ये फेरते हुए हम इसको सारा कर लेंगे साफ। इसके अलावा हम अपने डोर्स वगैरह, विंडोज़ वगैरह भी इसी सॉल्यूशन से साफ कर सकते हैं और उनको चमका सकते हैं। ये जी इस तरह ये देखें, ये मिट्टी लगी हुई थी, इसको इस तरह उंगली की मदद से या फिर आप ब्रश के अंदर यही कपड़ा डाल के इसको आराम से जो है ना साफ कर सकते हैं, नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। ऊपर जो है ना परमानेंट मार्कर से ये जो मेरी बेटी खंस है ना उसने इस तरह दाग लगाया, वो नहीं उतर रहा, लेकिन कोशिश करूंगी एक दो दफ़ा तो वो भी उतर जाएगा। लेकिन मिट्टी और जो दाग वगैरह दूसरे मिट्टी वाले हैं वो आराम से साफ हो रहे हैं। अलमारी बिल्कुल चमक चुकी है, आप देख सकते हैं। ये मैं सारी साफ कर लूँ, फिर मैं आपको इसकी चमक दिखाती हूँ कि किस तरह ये चमक रही है और साफ हो गई। ये देखें जी, ऊपर आप देख सकते हैं ये किस तरह ये चमक रही है। पहले बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी, अब काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गई है। एक दो दफ़ा साफ़ करूँगी तो ये जो ऊपर वाले दाग भी है ना ये भी बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और ये अलमारी हो चुकी है नीट एंड क्लीन। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।